मेरे देश की धरती, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा यानी कि आपके दोस्त यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आग्रह पर मनोज कुमार ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर किसानों और जवानों की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म बनाई थी, उपकार, जो 1967 में प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपकार फिल्म के एक ऐसे मशहूर नगमे की जिसे फिल्माने में मनोज कुमार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस नगमे के फिल्मांकन को लेकर कभी संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी नाक मुंह सिकोड़ लेते, तो कभी निर्माताओं को मनाने के लिए मनोज कुमार को मशक्कत करनी पड़ती। और जब निर्माता और संगीतकार किसी तरह राजी हो गए तो गायक किशोर कुमार अड़कर बैठ गए। आखिरकार इस फिल्म से किशोर कुमार को बाहर करना पड़ा और मनोज कुमार ने यह गाना गवाया मन्ना डे से, जिसका किशोर कुमार को बाद में ता जिंदगी अफसोस भी रहा। दीवानों से ये मत पूछो। 1967 में प्रदर्शित उपकार फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म का तमगा भी हासिल किया। फिल्म फेयर अवार्ड्स में उपकार के खाते में अलग अलग कैटेगरीज में 10 नॉमिनेशन आए तो 7 अवार्ड्स जीतने में कामयाब भी हुई। बेस्ट फिल्म कैटेगरी का अवार्ड वीआईपी फिल्म्स को मिला तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मनोज कुमार के खाते में दर्ज हुआ। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए प्राण साहब को सम्मानित किया गया तो बेस्ट लिरिक्स के सम्मान से गुलशन बावरा को नवाजा गया। बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग दोनों ही कैटेगरीज के लिए मनोज कुमार को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला तो बेस्ट एडिटिंग पुरस्कार के लिए बीएस ग्लाड को चुना गया। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत। जैसा कि अभी आपको बताया कि इस फिल्म के लिए प्राण साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपकार फिल्म में मलंग चाचा का किरदार अभिनेता प्राण का नया अवतार था और यह सभी के लिए अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक था, क्योंकि प्राण साहब उस वक्त खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। इस नए अवतार में उन्होंने पर्दे पर एक गाना गाया था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तब इस गाने की जबरदस्त धूम मची थी। आज भी लोगों की जुबान पर है ये गाना और दोस्तों, यही है वो गाना जिसके फिल्मांकन को लेकर मनोज कुमार को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों। मनोज कुमार उपकार फिल्म के न सिर्फ नायक थे बल्कि इस फिल्म के निर्देशक भी वही थे। इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले, संवाद भी मनोज कुमार ने ही लिखे थे। जब मनोज कुमार उपकार की कहानी पर काम करते हुए मलंग चाचा के किरदार को विकसित कर रहे थे तो अपनी कल्पना में इस भूमिका के लिए वह प्राण साहब को ही देख रहे थे। मनोज कुमार ने उपकार में एक ऐसा प्रयोग करने का निर्णय लिया जो ऐसी स्थिति में बहुत ही कम लोग करने का साहस करेंगे। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों। मनोज कुमार को पूरा विश्वास था कि प्राण उनकी आशा और कल्पना के अनुरूप ही प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि
प्राण की नाटकीय क्षमताओं से वे इतना प्रभावित थे कि उन्होंने फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण गीत प्राण पर ही फिल्माने का निर्णय ले लिया। वह प्रसिद्ध गीत था दोस्तों, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को जब पता चला कि इंदिवर द्वारा लिखा गया यह गीत पर्दे पर प्राण गाने वाले हैं तो वो घबरा गए। लगभग रुआंसे होकर मनोज कुमार से बोले कि वे हमारे इस गाने की रेड पीट कर रख देंगे, यह पागलपन बिल्कुल मत करिए, कृपा करके यह गाना किसी और पर फिल्माइए, आप भले ही इसे बैकग्राउंड में बजा दीजिए मगर प्राण साहब पर मत फिल्माइए। आपको याद होगा कि आ फिल्म में उन्हें पॉजिटिव रोल देकर राज कपूर फ्लॉप हो गए थे। होगा मसीहा मनोज कुमार समझ गए थे कि प्राण की खलनायक की सशक्त छवि से प्रभावित होकर ही वो ऐसा कह रहे हैं और उन्हें यह समझाना कठिन है कि राज कपूर नहीं बल्कि वह फिल्म ही फ्लॉप हो गई थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद कल्याण जी आनंद जी समझ गए कि मनोज कुमार अब ऐसा ही करने वाले हैं, सो उन्होंने भी हथियार डाल दिए। लेकिन मनोज कुमार को असली झटका तब लगा जब उन्होंने इस गीत को गाने के लिए किशोर कुमार से संपर्क किया। किशोर कुमार ने वह गीत गाने से साफ इनकार कर दिया और तर्क दोस्तों उनका भी वही था कि यह गाना प्राण साहब पर फिल्माना बहुत भारी भूल होगी। किशोर कुमार की गाना गाने की एकमात्र शर्त यही थी कि अगर मनोज कुमार स्वयं पर यह गीत फिल्माने के लिए राजी हों तो ही वो यह गाना गा सकते हैं। यहां तक कि दोस्तों स्वयं प्राण साहब के व्यक्तिगत आग्रह पर भी किशोर कुमार राजी नहीं हुए। तब मनोज कुमार ने कल्याण जी आनंद जी से कहा कि आप यह गीत किसी और गायक से गवा लें क्योंकि मैं इस पुरस्सर गीत को पर्दे पर प्राण को ही गाते देखना चाहता हूं। अंततः दोस्तों मन्ना डे ने इस गीत को बड़े भाव विभोर होकर गाया। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगा। आज इस गीत का शुमार न सिर्फ कल्याण जी आनंद जी की श्रेष्ठ संगीत रचनाओं में होता है बल्कि मन्ना डे के भाव भरे सर्वश्रेष्ठ गीतों में भी इसे शामिल किया जाता है। प्राण साहब ने तो इस गाने पर सहजता से होठ हिलाकर इसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। इस गाने के फिल्मांकन के वक्त प्राण साहब थोड़े नर्वस तो जरूर थे लेकिन इसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, यू ऑल नो। किसी को भी यह आभास नहीं था कि यह गाना इतना बड़ा हिट होगा। पर्दे पर इसका पूर्ण प्रभाव देखकर सबसे पहली प्रशंसा और बधाई कल्याण जी की तरफ से ही आई। तब मनोज कुमार ने प्राण साहब से कहा कि इस गाने को आप पर फिल्माने पर कई लोगों ने विरोध किया था। इसे पर्दे पर देखकर यह मानना पड़ा कि ज्यादातर सितारे गाने को मात्र होठों से ही गाते हैं मगर आपने दिल से गाया है। आपने इस गाने में इस कदर भावनाएं भर दी कि आपकी गर्दन की नसें तक उभर कर दिखने लगी थी। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। दोस्तों बाद में किशोर कुमार ने भी मनोज कुमार से बात करके इस गाने को नए गाने के अपने फैसले के लिए अफसोस जाहिर किया था। साथ ही दोस्तों किशोर कुमार ने बिना किसी संकोच के यह भी स्वीकार किया कि जो न्याय इस गाने के साथ मन्ना डे ने किया वो शायद वह भी नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।